नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। फेस्टिवल वैकेशन नाम बहुत ही ग्लैमरस लगता है, बट फेस्टिवल में एक्स्ट्रा क्लीनिंग की वजह से जो हमारी रूटीन की क्लीनिंग है वो पेंडिंग में चली जाती है। हमारा ओवर ईटिंग हो जाता है और वर्क शेड्यूल तो बिगड़ ही जाता है। अब वैकेशन है तो स्कूल से एक्स्ट्रा होमवर्क भी मिलता है। हम सोचते हैं कि उसे हम फेस्टिवल के बाद करवा देंगे और फिर वो पेंडिंग ही रह जाता है। वैकेशन के बाद बैक टू ट्रैक कैसे आए, मैं यहाँ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। होप आप उनसे को रिलेट कर पाए और वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो काम मशीन करने वाली है उनको पहले डाल दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मशीन पे लोड डाल दिया है, कपड़े धुलते रहेंगे। और जो सबसे ज़रूरत का एरिया है जैसे कि ये लिविंग रूम, डाइनिंग टेबल, उनको पहले क्लीन कर लीजिए। अलमारी अगर इस तरह से मेस भी पड़ी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपका कबर्ड खोल के देखने वाला है या आपको बहुत जल्दी अलमारी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसको आप बाद के लिए टाल सकते हैं। ये जो स्टडी टेबल है ये मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में है क्योंकि यहाँ मेरा बेटा होमवर्क करने वाला है। सेकंड, ये मेरा किचन है जहाँ पे मैंने दिवाली डेकोरेशन का सामान निकाल के सिंपली रख दिया है। तो क्योंकि किचन की ज़रूरत है तो मुझे वो भी क्लीन करना है। आप थोड़ा सा काम अपने हस्बैंड के साथ डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली होमवर्क मैं करवाती हूँ बेटे का, लेकिन इस बार मैंने वो काम हस्बैंड को दे दिया। जैसा कि मैंने कहा मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है स्टडी टेबल। तो यहाँ जो भी सामान था, कपड़े फैले हुए थे, उसको सिंपली मैंने उठा के बेड पे एक कोने पे रख दिया। इससे होगा क्या कि मेरे बेटे को उसकी बुक्स इजीली मिल जाएंगी और वो होमवर्क कर पाएगा। क्योंकि स्कूल खुलने वाले थे तो होमवर्क होना तो एकदम ट्री है। इसको साफ करने में मुझे 5 to 10 मिनट लगे। अगर मैं पूरा घर क्लीन करने का वेट करती तो होमवर्क पेंडिंग में चला जाता। इस तरह से प्रायोरिटी एरिया पे मैंने ध्यान दिया है। नेक्स्ट है डाइनिंग टेबल। यहाँ पे जो कपड़े थे मैंने उठा के उनको भी सेम बेड पे रख दिया। लॉजिक ये था कि पूरा घर गंदा होने की बजाय सिर्फ एक जगह पे ही मेस क्रिएट हो। सेम वे सोफे का भी सामान उठा के मैंने उसी बेड पे एक कॉर्नर पे रख दिया। टेबल साफ हो गई तो होमवर्क हो जाएगा, डाइनिंग टेबल साफ हो गई तो हमारे लंच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और लिविंग रूम क्लीन हो गया तो फेस्टिवल चल ही रहा है तो अगर गेस्ट आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्कूल और ऑफिस के लिए प्रिपेयर होना। तो सबसे पहले कपड़े। मेरी अलमारी में आपने देखा कितना मेस था, तो मैंने उसके सारे कपड़े जो फेस्टिवल वाले थे वो निकाल के उसी बेड पे रख दिया। और बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म मैंने उनको सेग्रीगेट किया इस पैटर्न में, जैसे कि मेरे बेटे का स्कूल शुरू होने वाला है मंडे को और पीटी यूनिफॉर्म लगेगी फ्राइडे को, तो मैंने पीटी यूनिफॉर्म सबसे नीचे रखने का सोचा। और जो रेगुलर यूनिफॉर्म हैं उनको ऑल्टरनेट पैंट और शर्ट का पेयर बना के इस बॉक्स में रख दिया। इस बॉक्स में मैं इसलिए रखती हूँ यूनिफॉर्म ताकि उनकी आयरन खराब ना हो, और पूरा हमें निकालना भी नहीं है 1 by 1, तो आप ऊपर से कपड़े निकालते जाएंगे, नीचे वाले कपड़े आराम से सेफ रहेंगे। तो मैं हमेशा उसको इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ। उसी तरह मैंने अपने और हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े तैयार कर लिए। और जो बेल्ट है, आईडी कार्ड है, टाई है, हैंकीज है, उसको मैंने एक कॉर्नर पे रख दिया ताकि मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। आते हैं किचन में। 1 घंटे में मेरा खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, तो उसके पहले मैंने सोचा कि ये 1 घंटे मैं दिवाली के सामान को पैक कर दूं। तो यहाँ पे टिप्स ये है कि आप जो दिए हैं उनको एक जैसे अलाइन करके इस तरह के जो जिप लॉक बैग होते हैं
ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी जिप तो इतनी अच्छी होती है कि मोस्टली खराब नहीं होती। तो मैंने इसमें रख दिया और इसको लॉक कर दिया। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मैं इसमें लेबलिंग कर दूंगी। ये रेड कलर का है, तो अगर इसमें मैंने नॉर्मल वाइट पेपर से भी लेबलिंग किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सिंपली एक पेपर लेके सेलो टेप से चिपका दिया और उस पे जो बोर्ड का मार्कर होता है थोड़ा मोटा, उससे मैंने लिख दिया कि इट इज दिया। मैं ये इस जमाने में ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि किसी को लिखना नहीं आता। अगर है फिर भी ऐसा केस तो आप उस पे एक दिया का ड्राइंग बना दीजिए। मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की थी कि जो बचे हुए क्रैकर्स हैं उनको इस तरह के मास्क के पाउच में रखिए, और उसको भी मैंने लेबल कर दिया है कि कौन सा क्रैकर इसके अंदर है। सेम वे इस तरह की जो आपकी लड़ी होती है फ्लावर्स की आर्टिफिशियल, उनको पैक करते समय अगर आप पॉलीथीन में कर रहे हैं तो ऊपर से एक पेपर जरूर लगाइए, क्योंकि जब आप पॉलीथीन को टाई करेंगे तो बीच में गैप रह जाता है। उस गैप से डस्ट अगर घुसती भी है तो ये पेपर उसको रोक लेता है। इस तरह से आपका डेकोरेटिव सामान सेफ रहेगा। सेम वे इस तरह के जो वायर्स हैं, या आप बोल सकते हैं मेरा DIY का सामान, इसको मैं इस तरह के ट्रांसपेरेंट पाउच में रखती हूँ। पाउच ये मैंने खरीदा नहीं है, जब भी मैं बेडशीट लेती हूँ या लेगिन वगैरह लेती हूँ तो उसके साथ ये मिल जाते हैं और उसी के अंदर मैंने रखा है। ट्रांसपेरेंट है तो बहुत इजीली मैं फिगर आउट कर लेती हूँ कि किस में क्या है। इसी तरह रंगोली के सामान को मैंने पॉलीथीन में रखा है। जो रंगोली खुली हुई थी उनको डब्बे में, और जो पैकेट का पैकेट बच गई है उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब पॉलीथीन को दोनों कॉर्नर से फोल्ड करते हुए पैक कर दीजिए, जैसे एक कॉर्नर से देन सेम वे दूसरे कॉर्नर से फोल्ड एंड अगेन फोल्ड, और यहाँ पे लगा दीजिए एक सेलो टेप। आप इसको भी लेबलिंग कर दीजिए। इस तरह से मेरा सारा दीपावली का सामान पैक हो गया। अब मैं इसको ऊपर के लाफ्ट में, जो मुझे मोस्टली नहीं मिलता बिना स्टेयर्स के, वहां पे मैंने रख दिया है सेग्रीगेट करके। बहुत ही नीट है। किचन मेरा खाली हो गया तो मुझे खाना बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एरिया जहाँ पे सामान बिखरा था, हार्डली मैंने उसको 15 मिनट में क्लीन कर लिया। मेरी मम्मा का मानना है कि काम से ज्यादा ना काम का बोझ होता है। मतलब हम काम कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और सोचते रहेंगे तो वैसे भी बोझ बना रहेगा। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, लंच वगैरह हमारा हो चुका है। अब मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि मेरी क्लासेस का टाइम हो गया है। तो क्लासेस मोस्टली अभी ऑनलाइन है क्योंकि सब लोग अपने अपने नेटिव प्लेस पे गए हुए हैं। तो मेरी क्लास खत्म होगी 7 PM तक। मैं घर के काम के लिए अपने प्रोफेशनल काम को कंप्रोमाइज कभी नहीं करती, और ना ही प्रोफेशनल काम के लिए घर को कंप्रोमाइज करती हूँ। मतलब आई यूज, जिसको हम बोलते हैं इवेंट आइसोलेशन। इसके बारे में हम डिटेल में जरूर बात करेंगे। अभी क्लास खत्म हो गई तो आते हैं इस वाले मेस पे जो हमने बेड में क्रिएट किया था। सिर्फ ये एक ही जगह बची है, तो इसके लिए मैंने सेग्रीगेशन शुरू कर दिया। कपड़े को फोल्ड कर दिया, और जो काम की चीज वहां नहीं है, धोने के लिए डालना है, समथिंग लाइक दैट, उनको मैंने हटा दिया। इसको भी करने में क्योंकि सारा सामान एक ही जगह था, मुझे सच बता रही हूँ हाफ एन आवर लगे। मेरी क्लास खत्म हुई 7 o'clock और 7:25 तक पूरा काम मेरा खत्म हो गया, इंक्लूडिंग सेटिंग माय बेड। मैं आपको इस रूम का फुल लुक दिखाती हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. सेम वे मैं आपको कबर्ड का भी व्यू दिखाती हूँ। कपड़े मैंने पूरे अरेंज कर दिए। यस, ये अरेंज तो है लेकिन ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम चल रहा है। मैं बहुत ही जल्द वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो बनाऊंगी,
कि किस तरह से हम बेस्ट वे में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं ऐसे ही और नए नए टॉपिक पे वीडियो लाती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको एक थम्स अप जरूर दे दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।